छत्तीसगढ़ 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आप सभी को जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भीम। खबरें विस्तार से। बहुजन समाज पार्टी द्वारा भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन क्षेत्र पाटन नगर में जनपद पंचायत के सामने मनाया गया। इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी द्वारा आम सभा का आयोजन किया था, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर प्रदेश की जनता से वादा खिलाफी करने और गांधी परिवार की चापलूसी करने की बात कहते हुए बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश महासचिव लता गेड़ाम ने कहा कि भूपेश बघेल आज जो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, वह संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। यदि बाबा साहेब संविधान का निर्माण नहीं किया होता तो हम आज कांग्रेस के जातिवाद, धर्मवाद, मनुवादियों के गुलाम होते। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने हमें सर उठाकर जीना सिखाया, अन्यथा हम इनके घरों में गुलामी करते नजर आते। बसपा की लता गेड़ाम ने सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को ललकारते हुए कहा कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कांग्रेस सिर्फ एक गांधी परिवार की रजिस्टर्ड फर्म संस्था है, जहां माँ, बेटा और बेटी का ही पार्टी बनकर रह गया है और इन्हीं का हुक्म चलता है। जो इनकी गुलामी करता है, इनकी जी हुजूरी करता है, उन्हें ऊंचा पद देकर दो मित्रों के बीच आपस में विवाद कराकर तमाशा देखते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और बाबा टी.एस. देव के साथ मुख्यमंत्री पद को लेकर हुआ। कांग्रेसी सब जान रहे हैं, लेकिन इनके अंदर कांग्रेस ने अपनी गुलामी का मंत्र फूंक दिया है, जिसके चलते ये सिर उठाकर अपनी बात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इस देश में महिलाओं को समाज में आगे आने को प्रतिबंध लगा रखे थे। ये कांग्रेस के नेहरू जी ने बाबा साहेब को बहुत परेशान किया। उन्हें 340 धारा को हटाने के लिए कई बार बाबा साहेब के कार्यों में रोड़ा उत्पन्न किया। उन्हें कई बार अपमानित भी होना पड़ा। फिर भी बाबा साहेब ने पिछड़े और दलितों, शूद्रों को उनका मौलिक अधिकार दिलाने के लिए लड़ते रहे और आज बाबा साहेब के कारण ही हम पिछड़े, दलित जाति के महिला और पुरुष लोग संविधान में, संसद में बैठकर देश की विकास की बागडोर संभाल रहे हैं। वे ऊंचे पदों पर अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। बाबा साहेब को कांग्रेस वालों ने बहुत रुलाया। बाबा साहेब ने कहा कांग्रेस का 54 का सदस्य मत बनना। बाबा साहब ने कहा अपने झोपड़ी में राज करना, लेकिन किसी के महलों में मत जाना, क्योंकि महल वाला कल ठुकरा देगा तो कल आपकी झोपड़ी कब में आएगी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी आज हमारी झोपड़ी है। इस झोपड़ी को मजबूत करना है। हाथी हमारा निशान है, विशाल निशान। हम कमजोर लोग नहीं है। हमको गुमराह किया गया है, सताया गया है, छल कपट से हराया गया है। इसलिए आप लोग सभी लोगों से निवेदन है कि 1.5 साल के बाद होने वाले विधानसभाओं में आप पाटन विधानसभा में भूपेश बघेल को हराना है और बाबा साहब के साथ जो कांग्रेस ने गद्दारी की है उसका बदला लेना है। हमारा मुख्य लक्ष्य पूरी 90 की 90 विधानसभा है। भूपेश बघेल के लिए और कांग्रेस के लिए एक विधानसभा नहीं छोड़ेंगे। लता गेड़ाम ने पाटन में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भारत की महिला प्रधानमंत्री बनी, वे भी बाबा साहेब अंबेडकर की संविधान की देन है। कांग्रेस तो धर्म और जातिवादी, मनुवादी थे। लता गेड़ाम ने सभा में पारस पत्थर का उदाहरण देते हुए कहा कि पारस पत्थर यदि लोहा को छू ले तो वह सोना बन जाता है, लेकिन पारस पत्थर सोना को भी छुए तो भी वह सोना ही रहता है। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान की ताकत से हमें, हमारे देश की जनता को ऐसा पारस बनाया है कि हम जनता जिसे चाहे वोट देकर, अपने मताधिकार का प्रयोग कर गरीब को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना दे और चाहे तो उसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से वापस सड़कों पर लाकर भिखारी बना दे। जो पारस पत्थर में नहीं है, वे गुण और अधिकार हम में, आप में है और हम सभी बाबा साहेब के द्वारा बनाए गए अमूल्य पारस पत्थर है। वे जाति के ही लोग जो हम में छूत क्या भावना रखते थे, जो हमें अपने घर आंगन में आने नहीं देते, जो हमें खाना पानी के लिए छुआछूत, ऊंच नीच के भेदभाव रखते थे, वे ऊंचे लोग आज हमसे अपने दोनों हाथ जोड़कर, हमारे पैर छूकर नेता बनने के लिए वोट की भीख मांगते हैं। यह सब बाबा साहेब का आशीर्वाद व उनके बनाए संविधान की देन है। मित्रों, हमें अपनी अहमियत, ताकत का उपयोग कर दलगत और भ्रष्ट राजनीति को खत्म कर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है। इसलिए कांग्रेस की निकम्मी सरकार को हटाने की दिशा में कार्य पर आज से ही लग जाए, जो जाति और धर्म की राजनीति करते हो। वहीं सभा में प्रदेश महासचिव लता गेड़ाम के समक्ष बड़ी संख्या में लोग बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। वहीं पाटन ब्लॉक के ग्राम पंचायत की 21 वर्षीय सरपंच भारती जांगड़े ने
बहुजन समाज पार्टी का हाथ थामा और बसपा एवं बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्प लिया। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी दुर्ग जिला इकाई के तत्वाधान में भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131 जयंती समारोह का आयोजन पाटन जिला दुर्ग में जनपद पंचायत के सामने किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में पहुंचे अनुयायियों ने बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से लता गैडम प्रदेश महासचिव छत्तीसगढ़, दीपक चंद्राकर जिला प्रभारी दुर्ग, MR ठाकुर जिला प्रभारी दुर्ग, लोकेश महालवार जिला अध्यक्ष दुर्ग, राजेंद्र बघेल जिला महासचिव, द्वारिका प्रसाद यादव सहित बड़ी संख्या में महिला व पुरुष कार्यकर्ता एवं आम नागरिक शामिल थे। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज के लिए दुर्ग पाटन से संतोष देवांगन की रिपोर्ट। आइए क्या कहते हैं लता गेड़ाम जी, सुनते हैं। जिन्होंने इस देश के हजारों साल से हक अधिकारों से वंचित बहुजन समाज को उसके हक अधिकार देकर हमारी नसों को ताकतवर बनाते हुए हमें संघर्ष करने की क्षमता देकर उन्होंने इंसान होने का दर्जा दिया। ऐसे महामानव भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज उनकी 131वीं जयंती समारोह में आप सभी आमंत्रित हैं और आप सभी लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती की कोटि से बधाई देते हुए मैं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों जिन्होंने इस देश में मानवतावाद को स्थापित करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान किए, जिसमें विशेषकर संत माता कर्मा, संत कबीर साहेब, संत रविदास साहेब, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जी, इस शूद्र समाज में शिक्षा की ज्योत प्रज्वलित करने वाले सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिबा फूले साहब जी, इस देश में हजारों साल की गैर बराबरी को समाप्त करके समता मूलक समाज बनाने की दिशा पर 50% आरक्षण की शुरुआत करने वाले, शासन प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करने वाले राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज और तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों के जीवन दर्शन सहित भारतीय संविधान इस देश में प्रजातंत्र और वोट की कीमत समझा करके हम सब बहुजन समाज के लोगों को घर बना करके देने वाले 21वीं सदी के महानायक मान्यवर साहब कांशीराम साहब जी, आपको भी सादर नमन। लता गेड़ाम ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की यदि विचारों की सरकार बनाते हो तो आप लोगों को बीएसपी की सरकार बनेगी जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर चलती है, तो 8वीं पास को भी सरकारी नौकरी मिलेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। हर गरीब मजदूर को 100 दिन नहीं, 200 दिन नहीं, 365 दिन रोजगार मिलेगा। ये बिल्कुल इस बात का दावा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी ने ये करके दिखा दिए हैं। महिलाओं को लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के माध्यम से वहाँ पर हर घर में हर महिला को कम से कम 8 से 10 हजार रुपए रोजी रोजगार के घर में बैठे बैठे आप लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। आंगनबाड़ी वाली महिलाएं जो हमारी मितानिन बहनें हैं, इन लोगों को भी परमानेंट नौकरी दे करके बहन कुमारी मायावती जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि 4 बच्चों की कुर्बानी दे करके आपको वो एक वोट का अधिकार दिया हो, उस वोट के बदले क्या मिलेगा? उस वोट के बदले पढ़े लिखे को नौकरी मिलेगी, अनपढ़ लोगों को 12 महीने काम मिलेगा, आप लोगों के घरों में सड़क होगी, बिजली होगी, पानी होगी, आपके बाल बच्चों के लिए अच्छा स्कूल होगा, आप लोगों के इलाज के लिए अच्छा अस्पताल होगा, हर गांव में लकड़ी डाल होगा, हर गांव में अस्पताल होना चाहिए, हर गांव में जो है वो पोस्ट ऑफिस होने चाहिए। और जो है तरह तरह की बात करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक गांव में 76 मास्टरों की व्यवस्था करवाई, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करवाई। हम लोगों को जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आपकी जितनी भी समस्या है हमारे, इसलिए आपको कांग्रेस को हराना होगा और बहुजन समाज पार्टी को जिताना होगा, तभी आपका भला हो सकता है। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज के लिए दुर्ग पाटन से संतोष देवांगन की रिपोर्ट।
समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।